नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, एमडी मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट। आज आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट को डॉक्टर्स, फार्मा कंपनी, डाइटिशियन और ब्लड की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नॉट ओनली दैट, इवन WHO ने बहुत बदनाम किया और ये कहा कि कोलेस्ट्रॉल से और सैचुरेटेड फैट से वर्ल्ड की 3 बड़ी जो फर्स्ट 3 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हैं वो तीनों बीमारियां होती हैं। द फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक, वो कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट से होता है। सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज कैंसर, वो भी सैचुरेटेड फैट से, कोलेस्ट्रॉल से उसका संबंध है। एंड थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज स्ट्रोक और ब्रेन अटैक, वो भी कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट से होता है। और स्ट्रोक फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है। तो कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट को हमने बहुत डिमोनाइज किया, जो कि पूरी तरह गलत है। आज इस बात के बहुत एविडेंस है कि ये तीनों बीमारियां, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड कैंसर, कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट से नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल की एक टाइप LDL कोलेस्ट्रॉल है, उसका तो हमने नाम ही बैड कोलेस्ट्रॉल रख दिया, जो कि बैड नहीं है। हालांकि HDL कोलेस्ट्रॉल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो गुड है। तो मेरा अपना मानना ये है कि कोलेस्ट्रॉल इज अवर फ्रेंड नॉट द फो। कोलेस्ट्रॉल हमारा मित्र है, शत्रु नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में आता कहाँ से है? कोलेस्ट्रॉल के 2 सोर्स हैं, एक डाइटरी सोर्स जिसको हम एक्सोजीनस कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एक हमारा शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो एंडोजीनस कोलेस्ट्रॉल है। हमारे शरीर में लिवर है, लिवर में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है और अबाउट 80% कोलेस्ट्रॉल लिवर में बनता है। और हमारे कुछ भाई बहन जो ट्रू वेजिटेरियंस हैं, जो एनिमल ओरिजिन की कोई भी चीज़ नहीं इस्तेमाल करते, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, उनमें तो 100% कोलेस्ट्रॉल बॉडी बनाती है। एंडोजीनस कोलेस्ट्रॉल है जो लिवर में सिंथेसाइज होता है। तो सवाल ये उठता है कि कोलेस्ट्रॉल जब इतना ख़राब है, उससे हार्ट अटैक भी होता है, स्ट्रोक भी होता है, कैंसर भी होता है, जो 3 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती क्यों है? क्या हमारा शरीर इडियट है, स्टूपिड है, वो खुद को मारना चाहता है? नहीं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। हम विजडम ऑफ बॉडी को समझ नहीं पाए, इसलिए हमने कोलेस्ट्रॉल को बदनाम किया। हम तो जो MBBS की फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी, वो भी भूल गए। कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड नॉट ओनली फॉर लाइफ, फॉर द प्लेजर ऑफ लाइफ एज वेल। कैसे? ये हमें पढ़ाया जाता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए सेल। सेल और सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो बाउंड्री है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। नॉट ओनली दैट, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसकी मेम्ब्रेन भी कोलेस्ट्रॉल से बनती है। नॉट ओनली दैट, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी कम्प्लेक्स, इनकी मेम्ब्रेन भी कोलेस्ट्रॉल से बनती है। तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो सेल ही नहीं होगी तो हम कहाँ से आएंगे? तो कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी सेल, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उनमें से कुछ स्टेरॉयड हार्मोन है। वो स्टेरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, वो इस कोलेस्ट्रॉल से बनता है। फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो मेल सेक्स हार्मोन से मेल सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप होते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन से फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जिनसे मेल और फीमेल में अट्रैक्शन होता है।
तो सेक्स हार्मोन से सेक्स होता है, सेक्स से ओरिजिन ऑफ लाइफ होती है। जब सेक्स ही नहीं होगा तो लाइफ कहाँ से आएगी? तो सेक्स हार्मोन ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर लाइफ। इसके अलावा, सेक्स हार्मोन के अलावा हमारी बॉडी में 2 एड्रिनल ग्लैंड होती हैं जिन्हें हम सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं, जो दोनों किडनी के ऊपर होती हैं। उनसे एक हार्मोन बनता है एल्डोस्टेरॉन, जिसको मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, जो सोडियम पोटेशियम मेटाबॉलिज्म में काम करता है, जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल है। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक और हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, जो फाइट एंड फ्लाइट में सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन डी, इनफैक्ट इससे हार्मोन, इसे हम विटामिन डी कहते हैं, डी हार्मोन भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। हमारी स्किन में एक कोलेस्ट्रॉल का कंपाउंड होता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, वो अल्ट्रावायलेट बी रेज से उसका फोटो कन्वर्जन होता है और उससे विटामिन डी बनता है। डाईहाइड्रोकोलीकैल्सिफेरॉल इज विटामिन डी, कोलीकैल्सिफेरॉल। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोलीकैल्सिफेरॉल, दैट्स विटामिन डी, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। इसके अलावा बाइल एसिड होता है एक, जो फैट डाइजेशन के लिए ज़रूरी है और फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। तो बाइल एसिड नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है। इतना ही नहीं, हमारी स्किन में केराटिन लेयर में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, और स्किन में कोलेस्ट्रॉल और अदर लिपिड्स के होने की वजह से स्किन इम्परमेबल होती है वाटर के लिए। अगर ऐसा ना होता तो हम जब भी पॉन्ड में या नदी में नहाते तो पानी हमारे शरीर में घुस जाता, और गर्मी में बाहर आते तो इवेपोरेशन हो जाता, जो कि स्किन फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर को रोकती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और इसकी वजह से बर्न के पेशेंट में जब स्किन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो 5 to 10 लीटर वाटर लॉस होता है पर डे, तो हम बहुत सारे IV फ्लूइड लगाने पड़ते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की स्किन में प्रेजेंस हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि एक प्रकार की फैट है, और फैट और लिपिड को लूजली हम सिनोनिम की तरह यूज़ करते हैं, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ लिपिड। और ये हम सब जानते हैं कि लिपिड और फैट वाटर में इंसॉल्युबल होती है, और कोलेस्ट्रॉल की हर सेल को ज़रूरत है, एसेंशियल फॉर लाइफ है। तो उसे ब्लड में कैरी, ब्लड का बेस वाटर है, ब्लड में कैरी करने के लिए, चूँकि बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है और ये एवोल्यूशनरी लर्निंग है, कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन से कंबाइन करके, लिपिड प्रोटीन से कंबाइन करके लाइपोप्रोटीन बनाती हैं। और जो प्रमुख लाइपोप्रोटीन है हमारे शरीर में, ट्राइग्लिसराइड, VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये कहा जाता है कि LDL एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज का प्रमुख कारण है। हमें ये समझा दिया गया, और मेडिकल फ्रेटर्निटी इसमें पूरी तरह सफल रही, कि फैट, कोलेस्ट्रॉल, चूंकि सैचुरेटेड फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, सैचुरेटेड फैट खाने से LDL बढ़ता है। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और सैचुरेटेड फैट लेमैन के लिए वो फैट जो रूम टेम्परेचर पे जम जाती हैं, सॉलिडिफाई हो जाती हैं, उनको हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। फॉर एग्जांपल बटर, क्लैरिफाइड बटर जिसे हम देसी घी कहते हैं, कोकोनट ऑयल, वो भी रूम टेम्परेचर में जम जाता है, सैचुरेटेड फैट है। और एनिमल प्रोडक्ट्स में मीट सैचुरेटेड फैट होता है, और अंडे में जो योक होता है वो, उसमें कोलेस्ट्रॉल काफ़ी मात्रा में होता है। तो चूँकि सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पे जम जाती हैं, तो हमारे आर्टरी में जाके वेस्कुलर एंडोथेलियल पे जम जाती हैं, एंडोथेलियम पे जम जाती हैं, और जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस होती है,
उसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक होता है। और फैट, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। तो फैट खाने से हम फैट हो जाते हैं, फैट खाने से फैटी लिवर हो जाता है, जो कि पूरी तरह गलत है, क्योंकि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो कर रहे हैं, जो ये कहता है एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी इन एंड आउट, कैलोरी इन एंड आउट। तो ओबेसिटी का जो फिनोमेना था, ईट लेस वर्क मोर, ईट लेस वॉक मोर, वो फेल हो गया, क्योंकि बॉडी फिजिक्स नहीं है, फिजियोलॉजी है, और फिजियोलॉजी में हार्मोन्स का रोल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में जमता नहीं है। इनफैक्ट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह का होता है, यहाँ समझना जरूरी है। लार्ज एंड बॉयंट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, पार्टिकल साइज जो बड़े हैं और फ्लफी हैं, वॉयंट है तो जो फ्लोट करते हैं, ब्लड में तैरते हैं, वो एंडोथेलियम के पास नहीं जाते। और दूसरी तरह के पार्टिकल होते हैं जिनका स्मॉल साइज होता है, स्मॉल एंड डेंस एलडीएल पार्टिकल। ये स्मॉल एंड डेंस एलडीएल पार्टिकल कल्प्रिट है। इनफैक्ट स्मॉल एंड डेंस एलडीएल पार्टिकल पैथोलॉजिकल है। तो एलडीएल इटसेल्फ इज नॉट एथेरोजेनिक, एलडीएल से एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती है। ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, ग्लाइकेटेड एलडीएल, ये क्या है? ऑक्सीडाइज जो एलडीएल है वो ऑक्सीडेशन से होता है। और ऑक्सीडेशन का संबंध, जो हमने कहा फैट, सैचुरेटेड फैट नहीं खानी है, उसकी जगह पॉली अनसैचुरेटेड फैट खानी है, जिसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये सीड ऑयल हैं, उनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, उनसे ऑक्सीडेशन होता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। ओमेगा 6 आर प्रो इन्फ्लेमेटरी, उनसे इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से एलडीएल पार्टिकल पैथोलॉजिकल हो जाता है। तो उसमें देसी घी का रोल नहीं है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का रोल नहीं है, उसमें रिफाइंड ऑयल का है, जो मैं एडवोकेट किया गया सैचुरेटेड फैट की जगह आपको रिफाइंड ऑयल खाने हैं। उससे इन्फ्लेमेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा, हाई कार्बोहाइड्रेट, जब हमको फैट कम करना है तो हाई कार्बोहाइड्रेट खानी है, ये एडवाइज है, एडवाइजरी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, WHO की, ADA की। लो फैट हाई कार्बोहाइड्रेट खानी है। तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से ग्लाइकेशन होता है, इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो ग्लाइकेशन होने से एज एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनते हैं। तो एलडीएल का ग्लाइको ऑक्सीडेशन होता है, ग्लाइकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट से, ऑक्सीडेशन होता है सीड ऑयल से, रिफाइंड ऑयल से। तो ये दोनों मिलके एलडीएल को पैथोजेनिक और स्मॉल डेंस एलडीएल बनाते हैं, वो कल्प्रिट है। और इस बात के बहुत एविडेंस हैं। अभी 2017 में लेंसेट में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसका नाम है प्योर, प्रोग्रेसिव अर्बन रूरल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, जो हाई कार्बोहाइड्रेट वर्सेस हाई फैट डाइट का उन्होंने कंपैरिजन किया। और ये 18 कंट्रीज में कंडक्ट हुई, करीब 1,40,000 पर्सनस पे वो की गई, प्रोग्रेसिव अर्बन रूरल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, जिसमें कंक्लूड किया गया कि हाई कार्बोहाइड्रेट से ओवरऑल मॉर्टेलिटी बढ़ती है। जिन लोगों ने हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाई उनमें मृत्यु दर ज़्यादा थी। जिन्होंने हाई फैट डाइट, जिसमें सैचुरेटेड फैट शामिल है, खाने से मृत्यु दर कम होती है। और उस स्टडी में एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आई प्योर स्टडी में कि सैचुरेटेड फैट खाने से स्ट्रोक कम होता है। जबकि मैंने जितने नाम गिनाए पहले, सबका ये कहना है कि सैचुरेटेड फैट से स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है। और प्योर स्टडी में ये भी पाया गया कि सैचुरेटेड फैट और किसी भी प्रकार की फैट से हार्ट अटैक नहीं बढ़ता है। तो कंक्लूजन ऑफ प्योर स्टडी वाज हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से मृत्यु ज़्यादा होती है बनस्पति लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के, हाई फैट डाइट के, और हाई सैचुरेटेड फैट से स्ट्रोक कम होता है। इतना ही नहीं,
एक वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव स्टडी, बहुत बड़ी स्टडी थी, 8 साल तक फॉलोअप हुआ। उसमें 90s में शुरू हुई, उस समय पीक पे था कि ऑल काइंड ऑफ फैट्स, सारी फैट खराब हैं, कोलेस्ट्रॉल खराब है। तो स्टडी इसीलिए की गई, उसमें टोटल फैट कंजम्पशन को 38% से घटा के 20% कर दिया गया। सैचुरेटेड फैट भी कम की गई, पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी कम की गई, मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी कम की गई। और स्टडी का नाम है वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव डाइटरी मॉडिफिकेशन ट्रायल। और 8 साल के बाद वो ये साबित नहीं कर पाए, उन्होंने कंक्लूजन किया कि डाइटरी फैट कम करने से 4 पैरामीटर उन्होंने देखे: हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर एंड 5वां ओबेसिटी। तो कार्बोहाइड्रेट को, फैट को कम करने से इन 5 पैरामीटर पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फैट को फर्दर 20% तक घटाने से ना तो स्ट्रोक कम हुआ, ना हार्ट अटैक कम हुआ, ना ब्रेस्ट कैंसर कम हुआ, ना कोलोरेक्टल कम हुआ, ना ही ओबेसिटी कम हुई। तो ये ट्रायल भी फेल हो गई। तो प्योर स्टडी, इसने कहा कि हाई फैट इज़ बेटर देन हाई कार्बोहाइड्रेट। WHI ये फेल टू प्रूव के फैट कम करने से हमें कोई एडवांटेज होगा, ना हार्ट अटैक पे, ना स्ट्रोक पे, ना कैंसर पे, जो कि तीनों लेवल किए गए शुरू में। एंड वेरी रिसेंटली 30 नवंबर 2020 के जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी जाक में 2 स्टडी पब्लिश हुई हैं। वन कंडक्टेड इन स्पेन, सेकंड इन डेनमार्क। और दोनों स्टडी ने ये कंक्लूड किया कि LDL इज नॉट प्राइमरी ड्राइवर फॉर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज। जाक नवंबर 2020 में 2 स्टडी पब्लिश हुई हैं और उसमें कहा गया है कि LDL इज नॉट प्राइमरी ड्राइवर और नॉट प्राइमरी कल्प्रिट फॉर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मीन्स हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज। LDL इज नॉट प्राइमरी ड्राइवर। प्राइमरी ड्राइवर है ट्राइग्लिसराइड एंड रिमेनेंट कोलेस्ट्रॉल, और ट्राइग्लिसराइड और रिमेनेंट कोलेस्ट्रॉल का संबंध हाई कार्बोहाइड्रेट से है। तो ये सारी बातें प्रूव करती हैं कि कल्प्रिट हाई कार्बोहाइड्रेट है। और इतना ही नहीं, जिस कोलेस्ट्रॉल को हमने इतना बदनाम किया है, उसकी एक और खूबसूरती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू और बढ़ जाती है। और आज इस बात के बहुत सारे एविडेंस हैं कि सीनियर सिटीजन्स, जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, उनमें अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उनके सर्वाइवल की संभावना ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सेम एज ग्रुप के दूसरे बुजुर्गों में जिनमें कोलेस्ट्रॉल कम है। और ये देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से इन बुजुर्गों में इन्फेक्शन और कैंसर की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इम्यूनिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कोलेस्ट्रॉल अधिक होने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और इन्फेक्शंस और कैंसर कम हो जाते हैं, जबकि कोलेस्ट्रॉल पे आरोप लगे हैं कि कोलेस्ट्रॉल से कैंसर होता है, जो पूरी तरह गलत है। तो जब मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता रहा हूँ, तो इसी बीच मेरे जहन में एक हिंदी फिल्म काजल का गाना बार बार आ रहा है, जिसकी चंद लाइनें मैं थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ आपके सामने पढ़ देता हूँ। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इस मैं को मुबारक चीज़ समझ, इस कोलेस्ट्रॉल को मुबारक चीज़ समझ, माना कि बहुत बदनाम है ये, छू लेने तो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है कोलेस्ट्रॉल है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, सबसे हंसी इनाम है ये। ये आखिरी लाइन, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, सबसे हंसी इनाम है ये। कोलेस्ट्रॉल इज नेचर्स वंडरफुल ब्यूटीफुल गिफ्ट। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन बनते हैं, सेक्स हार्मोन से सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, सेक्स हार्मोन की वजह से ही सेक्सुअल प्लेजर होता है। और मेरा अपना मानना यह है कि नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज बॉय फॉर गर्ल एंड गर्ल फॉर बॉय। लाइफ इमेजिन करके देखिए, अगर लाइफ में सेक्स ना होता तो लाइफ कितनी इनर्ट हो जाती। तो इतनी सब अच्छाइयों के बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल को खराब कहा गया।
इस सब के पीछे एक सोची समझी साजिश है, जिस पे मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा। कोलेस्ट्रॉल हाइपोथेसिस, ग्रेटेस्ट ब्लंडर, ग्रेटेस्ट स्कैंडल ऑफ 20th सेंचुरी। इस स्कैंडल ने पूरे विश्व की मानव जाति, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का बहुत बड़ा नुकसान किया है और चंद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का फ़ायदा किया है, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट में टू कंक्लूड, कोलेस्ट्रॉल हमारा मित्र है, दुश्मन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर लाइफ। कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर प्लेजर ऑफ लाइफ। और कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट से हार्ट अटैक नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट से स्ट्रोक नहीं होता है, बल्कि प्योर स्टडी में पाया गया कि हाई फैट डाइट से स्ट्रोक कम होता है। तो कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट से कैंसर भी नहीं होता है। जो मैंने बताया, सीनियर सिटीजन्स में देखा गया कि जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उससे कैंसर कम हो जाता है। तो ये तीनों जो बड़ी बीमारियां हैं, इनका कोलेस्ट्रॉल से कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज मल्टीफैक्टोरियल है। और जो दो प्रमुख कारण हैं जो समझ में आते हैं, बल्कि तीन प्रमुख कारण, टोबैको एंड स्मोकिंग नंबर 1, नंबर 2 इज शुगर और टू बी वेरी प्रिसाइज फ्रक्टोज। शुगर में जो फ्रक्टोज होता है वो मेन कारण है जिससे ब्लड शुगर बढ़ती है और ग्लाइकेशन होता है। एंड नंबर 3 इज रिफाइंड सीड ऑयल, जिनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, जिनकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेशन होता है। तो ये प्रमुख कारण है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।